सर कल एक और भी चीज़ हुई है। कल हम प्रोग्राम कर रहे थे तो जुल्फ़ी बुखारी उनका एक मैसेज आया, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट मुझे भेजा। वो था उसका यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन का। तो मैंने उन्हें बीपर पे ले लिया कि खुद ही वजात कर दें लाइव प्रोग्राम में, मैं पढ़ नहीं सकता था उसको। तो यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक वर्किंग ग्रुप है जो आर्बिट्ररी डिटेंशन के ऊपर डील करता है। उसने इमरान खान की रिहाई के ऊपर मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि मनमानी से हुकूमत ने ज़बरदस्ती पकड़ के उसको बंद किया हुआ, छोड़ें उसको, रिहा करें। उसके ऊपर आपका क्या रद्द अमल? मेरा देखे मलिक साहब, हुकूमत ने तो नहीं बंद किया, एक आइनी चीज़ें हैं। तो यही ह्यूमन राइट कमीशन, ये तो मेरी यार सुन लें, ये ह्यूमन राइट कमीशन नवाज शरीफ की तरफ काम में मर गया था। इनको नहीं पता था कि नवाज शरीफ के साथ जो जेल में इन्होंने सलूक किया, क्या केस था नवाज शरीफ पर जी, बेटे से तनख्वाह नहीं ली, उसके लिए 2 साल के लिए आप उसे जेल में डाल दें। तो ये उस वक्त वायलेशन नज़र नहीं आई जब हमारे लोगों पर ड्रग्स के केसेस डाले गए, उस वक्त ह्यूमन वायलेशन की इनको समझ नहीं आई। लेकिन पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उस पर हम किसी को दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर कवानीन ठीक हों, अदालतें मजबूत हों, मलिक साहब, सारा काम स्मूथली चलता है, कोई किसी का मोहताज नहीं होता। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि नून की तरफ से फ़ैसले कोई और हो जाएं, पीटीआई आए तो और फैसले हो जाएं। ये एक सिक्के के दो रुख मुझे समझ नहीं आती। हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, इसी जगह पे रहते हैं। क्या उस वक्त हम दुश्मन थे, हम रॉ के एजेंट थे? मलिक साहब, हमने इस प्रोसेस को फेस किया है। इसको इमरान खान साहब को तो जिम की सहूलतें दी हैं, ट्रेडमिल की सहूलतें दी हैं, देसी चिकन की सहूलतें दी हैं। हमें क्या सहूलतें दी गई? मेरा सवाल है। आप मतलब जेल में मजे कर रहे हैं। आपको भी ट्रेडमिल नहीं नहीं, मेरी बात सुनने वाले था। जेल में मजे कर रहे हैं, आ रहा हूं आपकी तरफ। नहीं, जेल में मजे कर रहे हैं। हमें भाई आप पे नहीं, मैं एक उस पार्टी पे कर रहा हूँ, आप हमारे भाई हैं।